हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक नए वीडियो के अंदर आपका फिर स्वागत है हमारे इस नए चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे रेलवे के कर्मचारियों को मिलने वाली छुट्टियों के बारे में। दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स आए, कॉल आए कि आखिर जितने भी नए कर्मचारी है, ओल्ड कर्मचारी है, उनको कैसे छुट्टी मिलती है और उन छुट्टियों को कैसे यूज किया जाता है, कब और कितनी मिलती है, उनका एक्सपायरी डेट क्या होती है, अगर किसी छुट्टी को अगर आप लगातार उसको इकट्ठा कर रहे हैं तो उसका क्या बेनिफिट होता है। तो उन सभी सवालों के जवाब मैं इस वीडियो के अंदर आपको देने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले ये वीडियो उन सभी कर्मचारियों के लिए यूज़फुल है जो चाहे ग्रुप ए के कर्मचारी हैं, चाहे ग्रुप बी के कर्मचारी हैं, चाहे ग्रुप सी के कर्मचारी हैं या चाहे ग्रुप डी के कर्मचारी हैं। तो उन सभी कर्मचारियों के लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाला है। दोस्तों, मैं अगर इस वीडियो को एक ही साथ पूरी जितनी भी छुट्टियां हैं जो छुट्टी के नियम 1949 के तहत आती है, तो अगर एक ही वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मतलब 1 घंटे से ज़्यादा बड़ा वीडियो बनेगा। तो मैंने कोशिश ये की है कि मैं एक ऐसी सीरीज स्टार्ट करूं जिसके अंदर मैं छोटे छोटे वीडियो बनाऊं। जैसे 10 मिनट का वीडियो हो गया, 5 मिनट का वीडियो होगा, और स्पेशल एक या दो छुट्टी को उसके अंदर कवर किया जाए। अगर बड़ी छुट्टी है तो एक छुट्टी के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा, और अगर छुट्टियां छोटी है तो 2-3 छुट्टियों को मिला करके एक वीडियो को कंप्लीट करूंगा। तो बिना देर किए चलते हैं आगे, और आप देखिए स्क्रीन पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑफिशियल जितनी भी छुट्टियां हैं आप उनका कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, और समय समय पर, और कब कौन सी छुट्टी को आपको इस्तेमाल करना है, कब नहीं करना है, तो वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, मैं ग्रुप सी के अंदर रेलवे का एक कर्मचारी हूं, और आप तक ये मेरी पर्सनल जानकारी है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूं। तो आप बिना देर किए चलते हैं वीडियो को, और आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलो चलते हैं स्क्रीन पर। दोस्तों देखिए, आप स्क्रीन पर देख सकते हो लीव रूल्स, छुट्टी के नियम बोलते हैं जिसको हिंदी के अंदर, और ये नियम 1949 के हैं। और 1 जनवरी 1949 के बाद जितने भी कर्मचारी रेलवे में ज्वाइन हुए हैं उन सब के लिए हैं। और जो इस मतलब रूल 1949 के बाद जितने कर्मचारी या इस नियमों के अंतर्गत अधीन आते हैं उन सभी पर ये छुट्टियों का ये नियम लागू होंगे, और इन छुट्टियों के अधीन ही उनको छुट्टी, सभी प्रकार की छुट्टियां मिलती है। तो जानते हैं बेसिक जानकारी छुट्टी कहाँ और कब, इतिहास के बारे में, कब स्टार्ट हुई थी। आप स्क्रीन पे देख सकते हो छुट्टी के नियम। देखिए, ऑल द रेलवे सर्वेंट्स अपॉइंटेड ऑन और आफ्टर 1/1/1949 आर गवर्नड बाई लिबरलाइज लीव रूल्स। मतलब सभी रेलवे कर्मचारी जो 1 जनवरी 1949 को या उसके बाद, मतलब आप यहाँ तो 1 जनवरी 1949 या उसके बाद जितने भी नियुक्त कर्मचारी है वो पूरे के पूरे कर्मचारी इन छुट्टियों के जो रूल्स है इनके अंतर्गत आते हैं। अगला है कि ये लीव कैन नॉट बी क्लेम्ड एज ए मैटर ऑफ राइट्स। मतलब आपको जितनी भी छुट्टियां मिलती है वो जिस पे आप क्लेम या अधिकार में नहीं आते हो। मतलब ये अधिकारी के ऊपर डिपेंड है कि कब आपको कौन सी छुट्टी स्वीकृत कर सकता है या अस्वीकृत कर सकता है। मतलब इस पे आपका कोई अधिकार या इसको आप क्लेम नहीं कर सकते हो। अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं तो देखिए, लीव ऑफ एनी काइंड कैन बी रिफ्यूज्ड बाय द अथॉरिटी, बट ही कैन नॉट अल्टर द काइंड ऑफ लीव अप्लाइड फॉर एक्सपेक्ट एट द रिक्वेस्ट ऑफ द एम्प्लॉई। मतलब किसी भी तरह की जितनी भी आपको छुट्टियां मिलती है वो आपका जो हायर अथॉरिटी है, अधिकारी है, उसके अधिकार है कि वो आपको छुट्टी दे या नहीं दे। आपको छुट्टी सेक्शन भी कर सकता है, और छुट्टी के लिए आपको रिफ्यूज भी मना भी कर सकता है। लेकिन ये है कि आप जिस प्रकार की छुट्टी चाहते हो आप लिखित में एप्लीकेशन दोगे, उसके बाद कर्मचारी उस छुट्टी को बदल नहीं सकता। अगर बदलना चाहते हो तो आप खुद लिख के दोगे, तभी अधिकारी है वो आपकी छुट्टी बदल सकता है। और ये कब तक होता है, जिस दिन
आप छुट्टी के बाद मतलब काम पे आते हो या ऑफिस आते हो, उसी दिन से 30 दिन के अंदर अंदर आपको एप्लीकेशन लिख के बताना होगा मैंने इस प्रकार की छुट्टी यूज़ की है। जैसे आप सीएल कर रहे हो, आप सीएल कर रहे हो, और जितनी भी प्रकार की जितनी छुट्टियों के बारे में अपन पढ़ेंगे कौन सी कर रहे हो, उसको आप खुद ही बदल सकते हो एप्लीकेशन द्वारा। अधिकारी के अधिकार में नहीं आता कि वो आपकी छुट्टी को बदल दें। चलते हैं अब अगले पेज पे और मैं आपको बताता हूँ कि कितने प्रकार की छुट्टियाँ हैं जो हर रेलवे कर्मचारी को मिलती है। तो इसमें अपन देखते हैं छुट्टियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ लीव या काइंड ऑफ लीव। देखिए छुट्टी के प्रकार, छुट्टियां आपको बहुत सारी छुट्टियां मिलती है और जिनके नाम है वो निम्न प्रकार है। देखिए मैं अगर पहली छुट्टी की बात करूं तो पहली छुट्टी है लीव ऑन एवरेज पे, मतलब जिसको अपन शॉर्ट में एलएपी बोलते हैं। एलएपी का मतलब होता है लीव ऑन एवरेज पे। आप इस वीडियो को ध्यान से देखना, अगले मैं जितने भी वीडियो में बात करूंगा उसके अंदर अपन शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो औसत वेतन छुट्टी कहते हैं हिंदी के अंदर, ये आपकी पहले प्रकार की छुट्टी है, एलएपी बोलते हैं जिसको लीव ऑन एवरेज पे। अगर सेकंड की बात करूं तो लीव ऑन ऑफ एवरेज पे, मतलब एलएचएपी, मतलब अर्ध औसत वेतन छुट्टी। मतलब इसके छुट्टी के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इसके अंदर आपको आधा वेतन मिलेगा इस छुट्टी पे। और थर्ड है कारखाना कर्मचारी को छुट्टी, जितने भी रेलवे के कारखाने हैं उनके अंदर जितने कर्मचारी हैं उनको कैसे छुट्टी मिलती है वो है। इसके अगली है कि स्कूल कर्मचारियों के लिए छुट्टी, मतलब जो स्कूल के अंदर काम करते हैं, टीचर्स हो गए, प्रिंसिपल्स हो गए, सफाई कर्मचारी वगैरह, उनको कैसे छुट्टी मिलती है उनके बारे में। और अगले की बात करें तो कम्यूटेड लीव, मतलब सपरिवर्तित अवकाश, इसके बारे में बात करेंगे। अगला है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, मतलब असाधारण अवकाश बोलते हैं वो है। अगला है लीव नॉट ड्यू, अनअर्जित अवकाश। अनअर्जित अवकाश का मतलब होता है जब कर्मचारी के बाद कोई भी छुट्टी नहीं बचती है तो वो अवकाश कैसे ले सकता है, वो हो गया। अगली बात करें तो अगली है मैटरनिटी लीव, मतलब प्रसूति अवकाश। ये अवकाश या छुट्टी लीव सिर्फ महिला कर्मचारियों को मिलती है, कैसे और कब मिलती है वो अगले वीडियो में बात करेंगे। अगली छुट्टी है चाइल्ड केयर लीव, बच्चे की देखभाल के लिए छुट्टी, ये भी एक प्रकार की छुट्टी है। अगली है पैटर्निटी लीव, पितृत्व अवकाश, ये केवल पिता को ही मिल सकता है। अगली बात करें कुछ और छुट्टियां हैं जिनके बारे में उस पेज में नहीं आई थी तो मैंने अगले पेज में कोशिश की है। देखो इसके अंदर सबसे पहली जो छुट्टी आती है वो छुट्टी है स्टडी लीव। अगर आप पढ़ना चाहते हो, अपना अध्ययन करना चाहते हो, उसके लिए आपको छुट्टी मिलती है। अगला है हॉस्पिटलिटी छुट्टी, मतलब अस्पताली छुट्टी। अगला है स्पेशल डिसेबिलिटी छुट्टी, विशेष निःशक्तता छुट्टी। अगली है सेवा मुक्ति के पूर्व छुट्टी, मतलब आपकी सर्विस पूरी होने वाली है उससे पहले आप कैसे छुट्टी ले सकते हो वो छुट्टी। और नौकरी की समाप्ति के बाद छुट्टी, ये क्या होती है इसके बारे में भी पढ़ेंगे। अगला है कैजुअल लीव, आकस्मिक अवकाश, ये सबसे महत्वपूर्ण छुट्टी है, इसका हर कर्मचारी को इस्तेमाल करना बहुत ध्यान से करना जरूरी होता है। अगला देखते हैं, अगला है SCL, स्पेशल कैजुअल लीव, इसको आप शॉर्ट में बोलते हैं SCL, मतलब विशेष आकस्मिक अवकाश। अगली है कंपेंसेटरी कैजुअल लीव, मतलब क्षतिपूरक आकस्मिक अवकाश, इसको बोलते हैं CSL। तो ये थी जितने भी टाइप्स थे छुट्टियों के वो मैंने आपको शॉर्ट ब्रीफ में बताए हैं। इनका मैं 1 बाई 1 1 2 3 ऐसे पार्ट के अंदर आपको इस चैनल पे वीडियो देखने को मिलेगा। तो आज वीडियो के अंदर मैं एक छुट्टी के बारे में आपको बताना चाहूँगा, वो छुट्टी है अगली स्लाइड पे। देखिए कैजुअल लीव, इसको क्या बोलते हैं कैजुअल लीव, या इसी को क्या बोलते हैं CL, क्या बोलते हैं इसी को शॉर्ट फॉर्म में CL, आपको नाम सुना भी होगा, ये कैजुअल लीव। देखिए ये एक प्रकार की आकस्मिक छुट्टी है, ये कर्मचारी को जब मिलती है जब आकस्मिक इसकी आवश्यकता मिल जाए। मतलब आकस्मिक का मतलब होता है अचानक से आप ड्यूटी पे आने के लिए तैयार हो रहे थे, चलते चलते रास्ते के अंदर मान ले आपकी बाइक पंचर हो गई, आप अचानक से बीमार हो गए, बहुत तेज़ बुखार आ गया, तो इस प्रकार की आप छुट्टी ले सकते हो। और ये
ये छुट्टी कर्मचारी को अचानक या अनजानी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए दी जाती है। मतलब इसके लिए आपको पहले कोई एप्लीकेशन लगवाने की ज़रूरत नहीं है, न कर्मचारी से इस छुट्टी को आपको स्वीकृत कराना ज़रूरी है। जैसे ही आप काम पे आते हो तो ये छुट्टी लगाओ, आपको छुट्टी मिल जाएगी। अगला है कि ये छुट्टी कितनी मिलती है। देखिए, कारखाना या ऑफिस कर्मचारी को ये छुट्टी 8 दिन की मिलती है। मतलब ऐसे कर्मचारी जिनको नेशनल हॉलीडे मिलता है, सैटरडे को हाफ डे मिलता है और संडे को छुट्टी मिलती है, उनको एक साल के अंदर इस प्रकार की सिर्फ 8 छुट्टियाँ मिलती है। और इस छुट्टी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इस छुट्टी को आपको किसी प्रकार का वेतन नहीं काटा जाएगा। मतलब आपका कोई वेतन नहीं कटेगा, आप छुट्टी का अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। 8 दिन की मिलती है, जो कर्मचारी ऑफिस कर्मचारी है या कारखाने कर्मचारी है जिसको दे है। अगला देखते हैं। अगला है कि CL कैन नॉट बी कंबाइंड विथ एनी अदर लीव अदर देन SCL और CR। मतलब ये अवकाश SCL और CR के अतिरिक्त किसी अन्य अवकाश के साथ दे नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये अवकाश सिर्फ, मैंने आपको पहले बताया था, मैंने कहा आप शॉर्ट फॉर्म का ध्यान रखना, SCL और CR के साथ ही इसको कंबाइंड में आप ले सकते हो। इसके अलावा अगर आपको लेना है तो आप इसे नहीं ले सकते हो। जैसे कई कर्मचारी होते हैं वो LHAP के साथ इसको लगाना चाह रहे हैं तो ये नहीं लग पाएगा। ये सिर्फ SCL और CR के अतिरिक्त किसी भी अवकाशों के साथ नहीं लिया जा सकता। आगे बात करते हैं और पॉइंट की इसी छुट्टी के बारे में। देखिए, अगला पॉइंट है कि वन हु ज्वाइन इन द मिडल ऑफ द ईयर इज फुल्ली इंटल्टेड फॉर फुल क्वांटम ऑफ लीव। इसका मतलब ये है कि कई कर्मचारी ऐसे होते हैं, वो न्यू ज्वाइनिंग के बारे में, मतलब जिनकी ज्वाइनिंग साल के मिड में होती है, या मान लो किसी की फरवरी में हो गई, किसी की मार्च में हो रही है, किसी की जून में हो रही है, किसी की अक्टूबर या नवंबर में हो रही है। तो ये उन कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरी की पूरी 8 छुट्टी मिल रही है। साथ चाहे आपकी ज्वाइनिंग जनवरी में हो रही है, चाहे मार्च में हो रही है, चाहे अप्रैल में, चाहे जून या सितंबर या अक्टूबर या नवंबर, चाहे दिसंबर में हो, तो ही अगर आपके साल के 8 दिन बच रहे हैं तो आप इसका इस्तेमाल बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो, या आप हकदार होते हो। इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगला है, कैलेंडर वर्ष में जो छुट्टी नहीं ली गई है वह 31 दिसंबर को व्यर्थ हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर आपने किसी कैलेंडर वर्ष में आपको 8 छुट्टी मिल रही है और आपने उस छुट्टी का अगर इस्तेमाल यूज नहीं किया है, तो ये जैसे ही कैलेंडर वर्ष 31 दिसंबर आएगा वैसे ये छुट्टी अपने आप निरस्त हो जाएगी। मतलब अगले वर्ष के लिए आप इसको कंटिन्यू या इसको इकट्ठा करके अगले वर्ष में यूज नहीं कर सकते। केवल अगर 2025 की छुट्टी आपको कैलेंडर वर्ष में 8 छुट्टी मिली है तो आपको 2025 के अंदर ही 31 दिसंबर से पहले पहले यूज करना पड़ेगा। अगर आपने 31 दिसंबर से पहले पहले यूज नहीं किया तो वो छुट्टी लैप्स हो जाएगी, मतलब वो वहीं ख़त्म हो जाएगी। आगे बात करते हैं। देखिए, इसी के जो अपने कैजुअल लीव पड़ी है, इसके बारे में मैंने ब्रीफ में कुछ बनाया है, तो खुली एक बार में अपन जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। पहला तो यह है कि ये अर्जेंट वर्क, अचानक सडन और अर्जेंट वर्क के लिए ही ये छुट्टी सेक्शन होती है। और इसमें आपकी कोई सैलरी नहीं कटती है, फुल पैसा मिलता है, जितना आपको रेगुलर मिल रहा है वही मिलेगा। और ये ऑफिस और जो पब्लिक हॉलीडे का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कारखाना कर्मचारी हो गया, ऑफिस कर्मचारी हो गया, जो संडे को जिनको नॉर्मली छुट्टी रहती है उनके लिए 8 दिन की होगी। और अदर कई कर्मचारी ऐसे होते हैं जिनको नेशनल हॉलीडे के दिन भी काम पे या ऑफिस आना पड़ता है, उन लोगों के लिए 11 CL दी जाती है। और कुछ ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं जिनको ये आधी CL भी मिल सकती है, लेकिन नॉर्मल कर्मचारी को ये आधी CL है वो नहीं मिलती है। और ये जो CL है वो किसी के साथ आप कंबाइंड नहीं कर सकते, मतलब SCL और CR के अलावा किसी के साथ कंबाइंड नहीं कर सकते। और ये ज्वाइनिंग के टाइम जो छुट्टी मिलती है उसके साथ भी इसको नहीं लिया जा सकता। और ये फुल मिलती है, अगर आप साल के 20 में भी ज्वाइन करते हो तो ये आपको छुट्टी पूरी की पूरी 8 मिल जाएगी। या आप एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर है तो आपको 11 छुट्टी जितनी भी मिलती है वो मिलेगी। और अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्ड कर्मचारी हो तो आपको 4 छुट्टी एक्स्ट्रा मिलेगी।
मतलब नॉर्मल कर्मचारी को अगर 8 मिलती है तो आपको CR मतलब 12 मिल जाएगी। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस से जुड़े हुए हो या कोई अदर डिपार्टमेंट के अंदर एलिजिबल हो, वहाँ नेशनल हॉलीडे का आप यूज नहीं करते हो, तो आपको 11 प्लस 4 15 छुट्टी मिल जाएगी। और अगर आप इसे पूरे साल के अंदर 31 दिसंबर से पहले यूज नहीं करते हो तो ये आपकी वैसे ही लैप्स हो जाएगी। दोस्तों ये था अपने आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि CL के बारे में जितनी भी जानकारी थी वो आपको ब्रीफ एंड शॉर्ट में आपका किसका कब कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वो है। और अगली छुट्टी जो नंबर 2 पे वीडियो आएगा उसके अंदर आपको मिलेगी LHAP के बारे में। उसके बारे में जितनी भी जानकारी है वो आपको मैं देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ और अपने साथी कर्मचारियों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दें। धन्यवाद। इस वीडियो के अंदर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे LHAP के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।